हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था आपके सेल कम्युनिकेशन और सेल जंक्शन का। तो उसका लेक्चर फर्स्ट अपन ने अपलोड कर दिया था, जिसके अंदर आपके सेल जंक्शन के टाइप क्या है, ठीक है, उन सारी डिटेल्स को, उनकी जितनी प्रॉपर्टीज है, उन सबको अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो है आपके जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, एंड उसका जो पेपर सेकंड है उसके अंदर आपके टॉपिक है सेल जंक्शन या सेल कम्युनिकेशन विद सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। तो सेल जंक्शन की बेसिक बातें अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देख लेना, ठीक है। क्योंकि इन दोनों वीडियो से, क्योंकि सेल जंक्शन वाला कंटेंट इन दो वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, चांसेस है कि 99% आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन वीडियो से बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पैटर्न्स है उसको देखते हुए ही इन दोनों वीडियो को डिजाइन किया है, जिसके अंदर सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंटर्स हैं उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा एक बार आप जाके जरूर देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर। सो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में देखो अपन ने 3 टाइप देखे थे आपके, ठीक है। 3 टाइप कौन से थे? ओक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ये देखा। उसके बाद में अपन ने ओक्लूडिंग जंक्शन देखा जिसके अंदर आपके 2 टाइप थे, एक तो टाइट जंक्शन और सेप्टेड जंक्शन। वो सेप्टेड जंक्शन था, वो बताया था कि आपके इनवर्टिब्रेट में जो ओक्लूडिंग जंक्शन है वो कौन सा होता है? आपके सेप्टेड जंक्शन। उसके बाद में बताया था आपको एंकरिंग जंक्शन, जिसके अंदर आपके एड्रिन था प्लस आपके डेस्मोसोम था। एड्रिन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, एडेशन बेल्ट जिसके अंदर आता है आपके कैथरीन, ठीक है, प्लस एक्टिन फिलामेंट। एक फोकल कॉन्टेक्ट बताया था जिसके अंदर आती है आपकी इंटीग्रिन प्लस एक्टिन फिलामेंट। उसके बाद में जो थर्ड था आपके कम्युनिकेटिंग जंक्शन, जिसके अंदर आपके था गैप जंक्शन। और यहां से जो क्वेश्चन बनने वाला था कि आपके आइनेक्सिन गैप जंक्शन बनाता है किसमें? इनवर्टिब्रेट। ये चीज बताई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बताया था कि आपको जो ध्यान रखना है कि कनेक्सोन है वो कितनी कनेक्शन यूनिट बनने से मिलने से बनता है। तो कनेक्सोन जब आपके 6 कनेक्शन मिलते हैं तो वो बनता है आपका कनेक्सोन। ये देखो, कनेक्सोन फॉर्म्स ए सिलेंड्रिकल ओपन एक्वस पोर कॉल्ड ए कनेक्सोन। कितनी यूनिट होगी? यहाँ पे 6 होगी। ये बातें अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी। प्लाज्मोडेस्माटा देखा था। आज का जो टॉपिक है वो है आपका सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। तो सेल जंक्शंस का आपका लेक्चर 2 है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर आपको बता दिया था, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वाला सेशन जरूर देख, तभी जाके सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो। वरना क्या होगा, अगर आपको ये भी पता नहीं रहेगा कि भाई कैथरीन क्या है, सेलेक्टिन क्या है, लेमिनिन क्या है, ठीक है, जंक्शंस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, तो उसके अलावा आपको फिर सारी चीजें एकदम सही रूप से डिफाइन नहीं हो पाएगी। सो दैट आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लेना। सो आज अपन देखेंगे सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। तो सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होंगे जो सेल टू सेल एडेशन शो करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सेल टू मैट्रिक्स शो करेंगे। सो एक क्वेश्चन तो यहाँ से डेफिनेटली ये मान लेना कि एग्जाम में पूछेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल तो सेल टू सेल एडेशन शो कर रहे हैं और कौन से मॉलिक्यूल है वो सेल टू मैट्रिक्स शो कर रहे हैं। तो आपके मॉलिक्यूल कितने टाइप के होंगे? बेसिकली 2 प्रकार, सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स। इन 2 लाइनों को आप अच्छे से याद कर लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर है, ठीक है। अब देखो सेल टू सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल आते हैं देखना, कैथरीन, सेलेक्टिन और इम्यूनोग्लोबिन। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। कैथरीन, सेलेक्टिन, इम्यूनोग्लोबिन। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेल टू मैट्रिक्स की, तो वो है आपके लेमिनिन और आपके इंटीग्रिन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिक चीज पहले यही है, उसके बाद में आगे की सारी चीजें आती है कि कैथरीन किससे बनता है, सेलेक्टिन किससे बनता है, वो सारी चीजें आपकी बाद में आएगी। बट इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना कि सेल टू सेल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, कैथरीन, सेलेक्टिन और आपका इम्यूनोग्लोबिन। अगर मैं बात करूं सेल टू मैट्रिक्स की, then our answer will be laminin and integrin are example of cell to matrix addition, and cadherin, selectin and immunoglobulins are categorized into cell to cell addition molecules। ये बेसिक बात हो गई। अब पहला अपन देखते हैं कैथरीन क्या है।
तो कैदरीन की पहली बात तो कौन सी होगी, ये सेल टू सेल है एक तो, ये ध्यान रखना। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है ये एक तरह की, ठीक है। दो चीजें तो माइंड में रख लेना, कैदरीन का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आपके सेल टू सेल और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। दूसरी चीज ये होती है आपकी सिंगल पास। अब टॉपिक वाइज देखते हैं, देखो कैल्शियम बाइंडिंग सेल टू सेल एडिशन ग्लाइकोप्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 700 टू 750 अमीनो एसिड रेसिड्यू। इंपॉर्टेंट चीज आ गई। तो कैदरीन क्या है, कैदरीन एक मॉलिक्यूल है जो कैल्शियम बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, जिसके अंदर आपके 700 से लेकर 750 तक अमीनो एसिड की लॉन्ग रेसिड्यू आपको देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, सिंगल पास है, मल्टी पास नहीं होगा ना। कैदरीन क्या है, सिंगल पास है। ये आपस में सेल को कनेक्ट रखता है होमोफिलिक टाइप से, ये भी ध्यान रखना। अब क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट से बन गया और वहां पे हेट्रोफिलिक दे दिया तो वो गलत हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपके ये इंट्रेक्शन है यहाँ पे होमोफिलिक होगा, ठीक है। कहने का मतलब आपके एक सेल का जो मोलिक्यूल है वो दूसरी काइंड के जो सेल सेम सेल है उससे बाइंड होगा, तो आपके होमोफिलिक हो गया। एंड प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ डाइमर और ओलिगोमर, तो कौन सी कंडीशन में पाया जाएगा, डाइमर और ओलिगोमर के रूप में। इसका ईसी डोमेन है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन शोइंग होमोफिलिक एडेशन एंड साइटोप्लाज्मिक टेल इंटरेक्ट विद साइटोस्केलेटन एंड इंट्रासेलुलर एंकर और अडेप्टर प्रोटीन। अब अडेप्टर प्रोटीन ध्यान रखना कौन सी होती है, जैसे आपकी बीटा कैटेनिन होगी, अल्फा कैटेनिन हो गई, ठीक है, और विनक्यूलिन हो गई। इसके अलावा फिर आपकी प्लेकोग्लोबिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, देखो सीधी सी बात है, पांच बातें ध्यान रखो। कैदरिन है, कैल्शियम बाइंडिंग है, सिंगल पास है, ठीक है, होमोफिलिक एडिशन मोस्टली शो करता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी डोमेन जहां पे इसका कैल्शियम बाइंड होता है, सेल्स को आपस में होमोफिलिक रूप से बाइंड रखता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है कैदरिन की। अब इसके आते हैं टाइप, कैदरिन की जो सुपर फैमिली है वहां पे इसके टाइप देंगे। टाइप के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पे टाइप आता है क्लासिकल फॉर्म में, ठीक है, क्लासिकल होगा, और दूसरा होगा आपके नॉन क्लासिकल कह दे। अब पहले देखते हैं अपन क्लासिकल। देखो क्लासिकल के अंदर दो टाइप आते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स वाला इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजें कवर की है। तो देखो क्लासिकल के अंदर टाइप फर्स्ट में आता है आपका ई कैथरीन, एन कैथरीन और आर कैथरीन। ये चीज आपके ध्यान रखनी है। ई का मतलब एपिथेलियल हो गया, एन न्यूरल हो गया, ठीक है, वीई है जैसे आपका वेस्कुलर एंडोथेलियल हो गया। तो टाइप फर्स्ट में कौन सा आ गया आपके, ई कैथरीन, एन कैथरीन, आर कैथरीन। और टाइप सेकंड के अंदर आ गया आपके वीई कैथरीन, ठीक है, वेस्कुलर एंडोथेलियल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नॉन क्लासिकल की बात करें तो नॉन क्लासिकल में आता है आपके तो डेस्मोसोमल कैथरीन। तो डेस्मोसोमल कैथरीन के अंदर कौन सी आएगी फैमिली में, डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लियन। क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा कि जो डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लियन है वो नॉन क्लासिकल कैथरीन की किस कैटेगरी के अंदर है, तो किसके अंदर है, डेस्मोसोमल के अंदर। एटिपिकल में आता है आपके टी और एल आई कैथरीन। प्रोटो कैथरीन में आता है अल्फा बीटा और गामा कैथरीन। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जो कैथरीन का नाम है वो उनके टिश्यू के बेसिस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे जो पहले आइडेंटिफाई एपिथेलियल पे हुआ ये कैथरीन हो गया उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कैथरीन के अंदर दो प्रकार के, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। क्लासिकल के अंदर टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। और अगर बात करूं नॉन क्लासिकल की तो नॉन क्लासिकल में डेस्मोसोमल, एटिपिकल और आपके लास्ट वाला प्रोटोकेथरीन। ये हो गया। इसके बाद में यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखनी है आपको, जो प्रोटोकेथरीन है सबसे ज्यादा ये एक्सप्रेस मिलेगा आपको नर्वस सिस्टम के अंदर। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और अगर आपसे ये पूछे कि कैथरीन सुपर फैमिली में जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है तो वो कौन सा है आपके, प्रोटोकैथरीन। तो लार्जेस्ट सब ग्रुप किसके अंदर, कैथरीन के अंदर। तो प्रोटोकैथरीन सबसे ज्यादा आपको एक्सप्रेस किस में मिलेगा, नर्वस सिस्टम के अंदर। दूसरी चीज जो आपका कैथरीन का जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रुप है वो कौन सा, आपके प्रोटोकैथरीन। ये चीज इंपॉर्टेंट। सेकंड चलते हैं आपके सेलेक्टिन पे। सेलेक्टिन भी आपका सेल टू सेल है, ठीक है। सेलेक्टिन क्या है, सेल टू सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सेल टू सेल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फैमिली विद हेटेरोफिलिक एडिशन।
आपका कैथरीन कैसा था, होमोफिलिक, और ये कैसा है, हेट्रोफिलिक। ठीक है, हेट्रोफिलिक एडिशन हैविंग ए लैक्टिक डोमेन, तो लैक्टिक डोमेन है तो किसके लिए होगा, ओलिगोसैकेराइड के लिए होगा। लैक्टिक डोमेन टू बाइंड ओलिगोसैकेराइड ऑन अदर सेल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया। ये बोल रहा था कि सेलेक्टिन है बेसिकली तो सेल टू सेल शो करता है, बट अगर वहां पे कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कंडीशन है तो वो सेल टू मैट्रिक्स एडिशन भी शो करता है। देखो, सेलेक्टिक डज नॉट मीडिएट सेल टू मैट्रिक्स बट इंटरेक्ट विद कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सेल टू मैट्रिक्स एडिशन, तो ये चीज ध्यान रखें। क्वेश्चन क्या आएगा, डायरेक्ट पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा मोलिक्यूल है जो शो तो कर रहा है सेल टू सेल ही, बट अगर कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कंडीशन है देन वो कौन शो करेगा, सेल टू मैट्रिक्स। तो नीचे ऑप्शन होंगे आपके कैथरीन, सेलेक्टिन, लेमिनिन, इंटीग्रिन, देन योर आंसर विल बी सेलेक्टिन। सेलेक्टिन के भी टाइप है वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। जैसे 3 टाइप है बेसिक से। एल सेलेक्टिन है तो ल्यूकोसाइड दैट मीन डब्ल्यूबीसी पे, पी सेलेक्टिन दैट मीन्स ये ब्लड प्लेटलेट्स और एंडोथेलियल सेल पे, ई सेलेक्टिन वो है आपके एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल। क्वेश्चन ध्यान रखना, पी सिलेक्टिन का कैसे बनेगा कि कौन सी सिलेक्टिन है जो ब्लड प्लेटलेट एंड एंडोथेलियल सेल पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर क्या होगा, पी सिलेक्टिन। तो ये चीज ध्यान रखना, एज सिलेक्टिन ऑन डब्ल्यूबीसी, पी सिलेक्टिन ऑन ब्लड प्लेटलेट्स एंड ऑन एंडोथेलियल सेल, एंड ई सिलेक्टिन ऑन एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल। ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन में आपकी क्या है, सेल टू सेल, क्योंकि अपन ने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि सेल टू सेल में सिलेक्टिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन और आपके कैथरीन है। सेल टू सेल यहां से ध्यान रखना, कैल्शियम इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। शो करेगी हेटेरोफिलिक और होमोफिलिक, लाइक कैथरीन होमोफिलिक, ठीक है, सेलेक्टिन हेटेरोफिलिक, और इम्यूनोग्लोबिन आर शोइंग हेटेरोफिलिक एंड होमोफिलिक, दोनों कंडीशन होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आईजी सुपर फैमिली की बात करें तो यहां से देखो, आईसीएम मतलब इंट्रासेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल। केम का मतलब क्या है, इंटरसेल्यूलर, और आई का मतलब इंटरसेल्यूलर, केम सेल एडिशन मॉलिक्यूल। वीकेम है वेस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, कहां पे है, ऑन एंडोथेलियल सेल्स विथ हेटेरोफिलिक एडिशन टू इंटीग्रिन और डब्ल्यूबीसी। तो ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एनकेम की बात करूं, न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल इन डिफरेंट सेल बाय होमोफिलिक एडिशन। तो आपका आईकेम और वीकेम कैसा था, आईकेम और यहां से वीकेम की बात करें तो हेटेरोफिलिक, ठीक है। और अगर यहां से बात करें एनकेम की, न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल, तो आपका होमोफिलिक। तो ये चीज यहां से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है आपका इंटीग्रिन, जो है आपके सेल टू मैट्रिक्स। अभी तक अपने क्या पढ़ा था, सेल टू सेल, तो सेल टू सेल में कौन से आए, कैथरीन, सेलेक्टिन और आपका आईजी सुपर, 3 आ गए। अब चलते हैं सेल टू मैट्रिक्स में। तो सेल टू मैट्रिक्स में पहले आती है आपकी इंटीग्रिन। देखो, 2 नॉन कोवलेंट सब यूनिट है अल्फा और बीटा, उनसे बना हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, जो आपके इंटीग्रिन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यहां से। इसका जो साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है, तो साइटोप्लाज्मिक एंड इज बाउंड विद अडेप्टर प्रोटीन्स। अडेप्टर प्रोटीन्स कौन सी है, टेलिन है, अल्फा एक्टिनिन और विनक्यूलिन। एंड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इज बाउंड विद फाइब्रोनेक्टिन, कोलेजन और फाइब्रिन। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में कि यहाँ से वो मॉलिक्यूल बताओ, या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट यहाँ से, विच वन विल नॉट बाउंड विद एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड ऑफ इंटीग्रिन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में देखो, फाइब्रोनेक्टिन है, कोलेजन है, फाइब्रोंजिन है, तो 3 तो ये होंगे। फिर आपके चौथा जैसे विनक्यूलिन दे दिया, तो विनक्यूलिन तो साइटोप्लाज्मिक एंड से बाउंड हो रहा है, नॉट फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर। ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इसकी जो बाइंडिंग है वो डिपेंड होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पे, ये चीज भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइवेलेंट कैटायंस सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। फ्यू इंटीग्रिन्स बाइंड सेल्स टुगेदर बाय हेटेरोफिलिक एडिशन। तो ये चीज ध्यान, कुछ क्या करेगी यहाँ पे, आपके हेटेरोफिलिक पे शो करेगी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिन का ध्यान रखना। फिर आती है आपकी लेमिनिन, ये भी आपकी क्या है, सेल टू मैट्रिक्स होगी। स्ट्रक्चरल की बात करें तो हेटेरो ट्राइमेरी कंडीशन है, 3 पॉलीपेप्टाइड है, और हर पॉलीपेप्टाइड में आपको 1500 अमीनो एसिड रेसिड्यू लॉन्ग मिलेंगे, ठीक है।
एक पॉलीपेप्टाइड में कितने हैं? 1500 कनेक्टेड रहेंगे आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। ईच पॉलीपेप्टाइड हैविंग, ठीक है, 1500 अमीनो एसिड रेसिड्यू। अल्फा चेन कंटेन्स ए ग्लोबुलर एलजी डोमेन। तो ये चीज आना पड़ेगा। एलजी डोमेन किसमें मिलेगा आपको? अल्फा चेन में। किसके लिए? कैल्शियम मीडिएट बाइंडिंग टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीज आना, ठीक है। लेमिनिन फॉर सेल मैट्रिक्स अटैचमेंट, सेल ग्रोथ, माइग्रेशन, ठीक है, सेल का माइग्रेशन है, सेल की ग्रोथ है, ट्यूमर ग्रोथ है, नर्व रीजनरेशन है, और वाउंड रिपेयर वहां पे काम आती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। लेमिनिन आपकी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी है। हर पॉलीपेप्टाइड के अंदर आपको मोर देन 1500 से ज्यादा अमीनो एसिड रेसिड्यू की लॉन्ग चेन मिलेगी। एल्फा जो चेन है लेमिनिन की, उसके पास में आपका एलजी डोमेन जो काम करता है आपके कैल्शियम इमीडिएट बाइंडिंग का। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। बेसिक जो इसका रोल है वो सेल मैट्रिक्स अटैचमेंट है, जो मेन रोल है। बट इसके साथ में आपके सेल ग्रोथ, माइग्रेशन, ये सारे सारे यहाँ पे काउंट। फिर आता है आपका फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है हमेशा एग्जाम। एक सेकेंड, ठीक है। तो फाइब्रोनेक्टिन तो सबसे पहली बात प्रोड्यूस लीवर से हो रहा है, अपन पहले पढ़ते आ रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन से। देखो रोल कहाँ है? सेल एडेशन में, सेल ग्रोथ में, सेल माइग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में। बेसिक बात होगी। फाइब्रोनेक्टिन कंडीशन कैसी है? डाइमर है और कनेक्टेड आपस में किसके द्वारा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये भी ध्यान रखना, जो डाइमर के दोनों मोनोमर है वो आइडेंटिकल है, दैट मीन सेम है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। आइडेंटिकल मोनोमर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ईच चेन है, ठीक है, 2500 अमीनो एसिड रेसिड्यू लॉन्ग, और फोल्ड होंगे वो 5 से 6 डोमेन्स के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसकी हर चेन के अंदर आपको 3 तरह की रिपीटेटिंग यूनिट मिलेगी। F1, ठीक है, FN1, FN2 और FN3, ठीक है। फाइब्रोनेक्टिन 1, 2 और 3, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसकी पहली बात करें अपन FN1 की, तो FN1 के पास है 12 कॉपीज। कितनी है? 12 कॉपीज। तो इसके अंदर अमीनो एसिड 40 और यहाँ पे 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। फाइब्रोनेक्टिन सेकंड की बात करें तो यहाँ पे है 2 कॉपीज, अमीनो एसिड कितने हैं? 60, प्लस यहाँ पे 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। फाइब्रोनेक्टिन 3 का ध्यान रखना, 15 कॉपीज है, ठीक है, 90 अमीनो एसिड है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे विदाउट डाइसल्फाइड बॉन्ड है। FN1, FN2 have disulfide bond, but FN3 have no disulfide bond, and 40 amino acid are included in FN1 and 60 in FN2 and 90 in FN3. That is important. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, आरजीटी सीक्वेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आरजीटी सीक्वेंस क्या होती है? 3 अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, आर्जिनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। ये चीज ध्यान रखना, 3 अमीनो एसिड है। आरजीडी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है आपके टाइप 3 फाइब्रोनेक्टिन पे, और इसका काम है ये आपके इंटीग्रिन बाइंडिंग और सेल मीडिएट एडेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो आरजीडी सीक्वेंस है प्रेजेंट है आपके टाइप 3 फाइब्रोनेक्टिन पे, और काम है इसका इंटीग्रिन बाइंडिंग और सेल मीडिएट एडेशन। तो ये थे इंपॉर्टेंट आपके सेल मीडिएट, ठीक है, एडेशन है जो आपके सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स, ठीक है। सारी बातें यहाँ पे बता दी है। अब यहाँ से 2-4 चीजें ध्यान रखूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। कैथरीन आपका ध्यान रखना, होमोफिलिक एडेशन शो करेगा। लेक्टिन हेटेरोफिलिक, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन है वो करेगा आपके कौन सा? दोनों के दोनों, हेटेरो और होमो। क्यों? क्योंकि आई कैम और वी कैम तो हेटेरोफिलिक है, और आपके एन कैम है वो कौन सा? होमोफिलिक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकेद्रिन है, वो केद्रिन के अंदर लार्जेस्ट सब ग्रुप है, ये ध्यान रखना। प्लस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है किसके अंदर? नर्व सिस्टम में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज, आइनेक्सिन क्या बनाता है? आपके गैप जंक्शन इन इनवर्टिब्रेट में, ये चीज ध्यान रखना। सेप्टेट है, तो आपके क्या है? ओक्लूडिंग जंक्शन, इसमें इनवर्टिब्रेट में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो चीजें यहाँ से बता रहा हूँ। आरजीटी सीक्वेंस है
वो फाइब्रोनेक्टिन 3 पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेल टू सेल कौन से थे? कैथरीन, सेलेक्टिन और आपका आईजी। सेलेक्टिन अगर आपके कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कंडीशन है तो सेल टू मैट्रिक्स पे शो कर देगा, ये चीज ध्यान रखनी है। सेल टू मैट्रिक्स की बात करें, लेमिनिन, इंटीग्रिन इंपॉर्टेंट चीज है। फाइब्रोनेक्टिन में जो डाइमर है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच रहेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंगल मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल टिश्यू, तो आपका आंसर क्या होगा? कोलेजन होगा, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेमिनिन के बारे में बता दिया, फाइब्रोनेक्टिन बता दिया, इंटीग्रिन बता दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से बता दी है। तो होपफुली यहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है इन सेशन से। तो आपके सेल जंक्शन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट है। तो सेल जंक्शन कंप्लीट प्लस सेल एडेशन मॉलिक्यूल ये भी कंप्लीट। तो प्लेलिस्ट पे जाओ, सेल कम्युनिकेशन नाम से या सेल जंक्शन नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से दोनों वीडियो देखो। और ये वीडियो आपके आरपीएससी प्लस आप सीएसआईआर एग्जाम वहां भी टॉपिक है, प्लस आपकी यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल सेशन है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप डाउनलोड करना जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप। ठीक है, जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप पे आपको पेड और फ्री टेस्ट दोनों सीरीज मिल जाएगी। ठीक, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी है, इंपॉर्टेंट कंटेंट वहां पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, सो आप पहले वाले वीडियो देखना, ये वाले वीडियो देखना, प्लस आप यूट्यूब पे प्लेस के बार जरूर विजिट करना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑलमोस्ट आपकी जितनी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे करवाने की पूरी कोशिश है, एमसीक्यू वगैरह भी। ठीक है, तो आपके सेल जंक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट। जल्दी ही आपके टॉपिक आएगा सेल सिग्नलिंग वाला भी। ठीक है, फिर आपके कैंसर बायोलॉजी का एक, और एक आपके एपोप्टोसिस का। इस सेकंड पार्ट में यहाँ से आपके तीनों चारों से कम 15-20 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होपफुली ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।